हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 2 श्लोक नंबर 21। या एतन्मर्त्यमुद्दिश्य भगवत्या प्रतिद्रुहि द्रुह्यत्यज्ञा पृथक् दृष्टिः तत्त्वतो विमुखो भवेत्। अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद। इससे पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। बैकग्राउंड ये है कि दक्ष की सभा में प्रवेश करने पर भी दो लोग वहाँ पे नहीं खड़े हुए। एक तो दक्ष के पिता ब्रह्मा जी और दूसरा महादेव। महादेव को दक्ष ने अपने सबसे छोटी पुत्री दिया है, तो दामाद लगे और महादेव खड़े नहीं हुए, तो इसलिए दक्ष ने महादेव की सबके सामने बहुत कड़वा बोला, बहुत कटु शब्द बोला। और गुस्से में महादेव ने कुछ नहीं बोला, भगवान शिव जी ने कुछ नहीं बोला, वो यज्ञस्थली छोड़कर चले गए। तो अभी नंदीश्वर जो है, जो शिव जी के पार्षद है, वाहन है, उनको बहुत क्रोध आया। तो उन्होंने फिर, क्योंकि जो ब्राह्मण थे वो बड़े बड़े ब्राह्मण थे, किसी ने दक्ष को नहीं रोका, किसी ने कुछ नहीं कहा, तो उनको बहुत क्रोध आया। तो इसलिए उन्होंने शाप देना शुरू किया। तो शाप देना शुरू किया तो ब्राह्मण भी चुप नहीं रहेंगे, तो ब्राह्मण भी शाप देंगे। तो इस तरह का जो है अभी यहाँ पे बैकग्राउंड है। तो आज का जो श्लोक है 21, तो 21 श्लोक में अनुवाद है, अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा। जिस किसी ने दक्ष को सर्वश्रेष्ठ पुरुष मानकर ईर्ष्यावश भगवान शिव का निरादर किया है, वो अल्प बुद्धि वाला है और अपने द्वैत भाव के कारण वो दिव्य ज्ञान से विहीन हो जाएगा। तो ये शाप किसका है? नंदीश्वर का है, क्योंकि उनके स्वामी भगवान शिव का सबके सामने दक्ष ने अपमान किया और वो सहन नहीं कर पाए, और इसलिए उन्होंने कहा कि अन्य भौतिकतावादी व्यक्तियों की तरह अपने शरीर को ही, जिसने सब कुछ मान बैठा है और सभी शारीरिक सुविधाएं प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि वो लोग जो है शिव जी की महानता को नहीं समझते हैं। तो नंदीश्वर का प्रथम शाप था कि जो भी दक्ष का समर्थन कर रहा है वो अज्ञानता में है, क्योंकि शिव जी की दिव्य पद को वो नहीं जानते हैं, और इसीलिए क्या होगा, वो दिव्य ज्ञान से विहित हो जाएगा। विहीन हो जाना मतलब, दिव्य ज्ञान क्या है? भगवत धाम कैसे हम पहुंच सकते हैं, तो उससे विहीन होना मतलब इससे बड़ा और कुछ भी मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य नहीं हो सकता। अतः नंदीश्वर का शाप था कि जो भी दक्ष का समर्थक होगा वो दिव्य आत्मज्ञान से विहीन हो जाएगा और इस तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ज्ञान से विमुख होगा। श्लोक नंबर 22। गृहेषु कूटधर्मेषु सक्तो ग्राम्य सुखेच्छया कर्मतंत्रं वितनुते वेदवाद विपन्नधिः। जिस कपटपूर्ण धार्मिक गृहस्थ जीवन में कोई मनुष्य भौतिक सुख के प्रति आसक्त रहता है और साथ ही वेदों की अर्थ व्यर्थ व्याख्या के प्रति आकृष्ट होता है, इसमें उसकी सारी बुद्धि हर ली जाती है और वो पूर्ण रूप से सकाम कर्म में लिप्त हो जाता है। सकाम कर्म का मतलब है जो कर्म के बदले कुछ ना कुछ आशा हो। यज्ञ किया तो कुछ ना कुछ उसकी भौतिक कामना हो, और जो भौतिक कामना में जिसका मन आसक्त रहता है वो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ने हमेशा सभी को शुद्ध भक्ति करने का उत्साह जगाया है। श्रील प्रभुपाद ने जो पूरे पृथ्वी में प्रचार किया है, इस्कॉन मंदिर की स्थापना किया है, तो कभी भी कोई भी भौतिक प्रॉब्लम के लिए भी आते हैं तो श्रील प्रभुपाद यही कहते हैं कि आप हरे कृष्णा महामंत्र का जप कीजिए, शुद्ध भक्ति कीजिए, आपका जो ये भौतिक दुख है वो नष्ट हो जाएगा। दुख नष्ट होने का ये अर्थ नहीं है कि भौतिक संसार में हम रहें
और मृत्यु नहीं आएगा, आएगा, लेकिन वो जो आसक्ति है या बहुत भौतिक एक्सपेक्टेशन है वो जब मन से गायब हो जाता है तो व्यक्ति को वो भौतिक कष्ट नहीं होता है और इस जन्म के बाद उनको बार बार जन्म लेने की आवश्यकता भी नहीं होती है। लेकिन जो भी कपटपूर्ण धार्मिक गृहस्थ जीवन में है और केवल भौतिक सुख को ही सब कुछ समझ रहे हैं और वेदों में जो सारांश है कि कैसे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं उससे विमुख होकर केवल भौतिक वस्तु प्राप्त करने की व्याख्या के प्रति आकृष्ट होते हैं तो उसकी सारी बुद्धि हर ली जाती है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जो लोग अपने शारीरिक अस्तित्व को ही सब कुछ मानते हैं कि मैं, मेरा शरीर, मेरा धन संपत्ति, मेरा परिवार, तो वे वेद में वर्णना किया हुआ जो सकाम कर्म है कि आप इनकी पूजा करो तो ये मिलेगा, ये व्रत पालन करो तो ये मिलेगा, ये तपस्या करो तो ये मिलेगा, ये यज्ञ करो तो ये मिलेगा, उसी में आसक्त रहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने कभी भी ऐसा उनको वो नहीं दिया किसी को भी कि आप इन भौतिक चीज़ों के प्रति आसक्त हो। इसी को कहते हैं वेदों की आलंकारिक भाषा। मतलब आलंकारिक भाषा मतलब क्योंकि व्यक्तियों को भौतिक सुख सुविधा की कामना है, फिर वो वेदों में भगवान को नहीं ढूंढते, इन भौतिक सुख सुविधा को ढूंढते हैं। कुंती महारानी ने कृष्ण को कहा था कि अब जब हमारा सुख का दिन आया कृष्ण, आप जब तक दुख में थे तो आप हमारे साथ रहते थे हस्तिनापुर में, अब हमें राज्य मिल गया तो आप द्वारका वापस जा रहे हैं। इससे तो अच्छा मैं यही कामना करती हूँ कि मैं हमेशा दुख में रहूँ, मुझे सुख नहीं चाहिए जिससे मेरे वासुदेव कृष्ण मेरे से दूर चले जाए। तो आप देखिए भक्त का ऐसा भाव होता है कि उनको कृष्ण चाहिए। अर्जुन को, दुर्योधन को कृष्ण ने ऑप्शन दिया था। दुर्योधन को लाखों सेना, नारायणी सेना दे दिया और अर्जुन को बोला अगर मैं चाहिए तुम लोगों को तो मैं तो युद्ध नहीं करूँगा, तो मैं निहत्था चाहिए, ये मेरा लाखों लाखों सेना चाहिए। तो दुर्योधन को तो लाखों सेना चाहिए था, लेकिन अर्जुन ने कहा आप भले ही युद्ध करें या ना करें, मुझे तो वासुदेव आप ही चाहिए। तो भक्त का ऐसा भाव होता है। लेकिन जो भौतिक चीज़ों के प्रति आसक्त होते हैं उनको भगवान तब तक चाहिए जब वो दुख में है। सुख आ जाए तो भगवान को भूल जाते हैं, या उनको भगवान कहाँ रहे उससे कोई मतलब नहीं है, उनके पास रहे दूर रहे, उनको मतलब है मेरी सुख सुविधा है कि नहीं। तो वो भगवान के प्रति प्रेम नहीं कहा जाता। लोग बिजनेस करते हैं कि इसलिए पूजा करूँगा, इसलिए तपस्या करूँगा ताकि मुझे ये सब मिलता रहे। उदाहरणार्थ वेदों में उल्लेख है कि जो चातुर्मास्य व्रत का पालन करता है उसे स्वर्गलोक में शाश्वत सुख उपलब्ध होगा। तो ये सोचकर भी बहुत लोग चातुर्मास्य का व्रत करते हैं। चातुर्मास्य का व्रत का मतलब जो है सावन महीने से कार्तिक महीने तक 4 महीना व्यक्ति व्रत करते हैं ताकि वो चंद्रलोक जा सके, स्वर्गलोक जा सके। तो भगवत गीता में कहा गया है कि वेदों की यह अलंकृत भाषा अधिकतर उन व्यक्तियों को आकृष्ट करते हैं जो अपने आप को शरीर मानते हैं और शरीर के परे वो कुछ समझ नहीं पाते हैं। तो उनके लिए स्वर्गिक सुख ही सब कुछ है। उनको पता नहीं, वैकुंठ का ज्ञान नहीं है, या वैकुंठ के ज्ञान किसी ने दे भी दिया तो भरोसा नहीं है। इसी के कारण ऐसा व्यक्ति दिव्य ज्ञान से वंचित रहते हैं। और हाँ, लेकिन अगर कोई गृहस्थ जीवन के विधि विधानों को संपन्न करने में सतर्क रहे, भले ही उनकी भौतिक इच्छा हो या ऐसा चांद्रयान या चातुर्मास्य जैसे व्रत करें, तो चंद्रलोक या अन्य स्वर्गलोकों को जा सकते हैं। लेकिन ये शाश्वत नहीं है। शाश्वत आनंदमय आध्यात्मिक जीवन का अलग ही लेवल है, अलग ही आनंद है, वो उनको नहीं पता होता है। श्लोक नंबर 23। बुद्ध्या पराभिध्यायिन्या विस्मृतात्मा गतिः पशु स्त्री कामः सोऽस्त्वातितरम् दक्षो बस्ता मुखो चिराद। दक्ष ने देह को ही सब कुछ समझ रखा है। इसने विष्णुपात अथवा विष्णु गति को भुला दिया है और केवल स्त्री संभोग में ही लिप्त रहता है, अतः इसे शीघ्र ही बकरे का मुख प्राप्त होगा। तो क्योंकि उनके स्वामी नंदीश्वर कह रहे हैं, क्योंकि उनके स्वामी महादेव को बहुत सारा बुरा भला कहा, जो शिव जी इतने महान है उनके अंदर ऐसे कोई अवगुण नहीं है, तो इसलिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं नंदीश्वर भी दक्ष महाराज का।
इस प्रकार से कि उनको बकरे का मुख प्राप्त होगा। और आगे से इस श्राप के कारण दक्ष को बकरे का मुख प्राप्त भी होता है। हम आगे देखेंगे कथा जब आगे बढ़ेगी। श्लोक नंबर 24। विद्या बुद्धिरविद्यायां कर्ममय्यामसो जडः संसरन्त्विह ये सामुं अनुसर्वावमानिनम। जो लोग भौतिक विद्या तथा युक्ति के अनुशीलन से पदार्थ की भांति जड़ बन चुके हैं, वे अज्ञानवश सकाम कर्मों में लगे हुए हैं। ऐसे मनुष्य ने जानबूझकर भगवान शिव का अनादर किया है। ऐसे लोग जन्म मरण के चक्र में पड़े रहे। तो यानी जो भी लोग भौतिक विद्या का अनुशीलन करते हैं और आध्यात्मिक विद्या का अनुशीलन नहीं करते, आध्यात्मिक विद्या जैसे हम भागवत गीता पढ़ते हैं तो विद्या हासिल किया पर उसको अनुशीलन नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं किया, लेकिन भौतिक विद्या का या युक्ति के अनुशीलन करते हैं तो पदार्थ के भांति जड़ बन चुके हैं। वो अपने आप को शरीर मान लेते हैं और अज्ञानता के कारण हमेशा मैं ये करूँगा तो ये मिलेगा, ये पूजा करूँ तो वो मिलेगा करके सकाम कर्मों में लगे हुए हैं। निष्काम नहीं है उनकी भावना। तो ऐसे मनुष्य ने जो भी वहाँ पे थे और दक्ष थे तो जानबूझकर भगवान शिव का अनादर किया है, तो ये लोग हमेशा जन्म मरण के चक्र में पड़े रहेंगे, ये भी श्राप दिया। और निश्चित रूप से ऐसा है क्योंकि भगवान शिव भगवान कृष्ण को इतने प्रिय है, वो कहते हैं कि शिव मेरा आत्मा है, इतना प्रिय है। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा कृष्ण की भक्ति करे लेकिन शिव जी का अनादर करे तो उनको वैकुंठ में प्रवेश नहीं मिलता है। तो इसीलिए हमें बहुत सावधान होना चाहिए कि किसी भी तरह से हम महादेव शिव जी का या किसी भी देवता का अनादर ना करें। यहाँ पर वर्णित तीनों शाप किसी को भी पत्थर के समान जड़ बनाने, आत्मज्ञान से रहित करने और भौतिक विद्या में संलग्न रहने के लिए पर्याप्त है। तो ये 3 शाप दिया नंदीश्वर ने। इन शापों को देने के बाद नंदीश्वर ने ब्राह्मणों को शाप दिया कि वे जन्म मरण के चक्र में बने रहेंगे क्योंकि उन्होंने शिव जी का अनादर करने में दक्ष का साथ दिया है। 25 नंबर श्लोक। गीरः श्रुतायाः पुष्पिन्या मधुगंधेन भूरिणा मथ्ना चोन्मथितात्मानः सम्मुह्यन्तु हरद्विषः। मोहक वैदिक प्रतिज्ञाओं की पुष्पमय भाषा से आकृष्ट होकर जो जड़ बन चुके हैं और शिवद्रोही है, वे सदैव सकाम कर्मों में निरत रहे। अच्छा, सबसे बड़ा अभिशाप यही है कि किसी व्यक्ति का भक्ति छिन जाए और दिव्य ज्ञान से विहीन हो जाए और हमेशा वो सकाम कर्मों में लगा रहे। इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या हो सकता है? इससे बड़ा कोई श्राप नहीं हो सकता है। किसी को अगर कोई बोले कि आप मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, वो भी इतना बुरा श्राप नहीं है जितना कि आप हमेशा सकाम कर्मों में लगे रहोगे, आप इसी जगत में जन्म मरण के चक्र में पड़े रहोगे, या आप हमेशा वैदिक अलंकारों के प्रति आकृष्ट रहोगे। वैदिक अलंकार मतलब हमारे वेदों में सब कुछ इंक्लूड है, आध्यात्मिक भौतिक। तो भौतिक व्यक्ति जो है हमेशा भौतिक चीज़ों के प्रति आकृष्ट होते हैं। जैसे कि हमने बताया कि ये पूजा करने से आपको ये प्राप्ति, मान लीजिए किसी के पास धन नहीं है तो ये पूजा करने से धन प्राप्ति होगा, तो धन प्राप्ति के पीछे भागेगा, तो उसको बोलते हैं अलंकारिक भाषाओं के प्रति आकृष्ट होना। तो वो जड़ बन चुके हैं, मतलब अपने आप को शरीर मान चुके हैं, आत्मा नहीं मानते, तो उनको ऐसे श्राप दिया। तो उससे उच्च स्तरीय भौतिकतावादी जीवन के लिए उच्चतर लोकों में पहुंचने की वैदिक प्रतिज्ञा की तुलना से पुष्पमय अलंकृत भाषा से की गई है। क्योंकि पुष्प में क्या होता है, सुगंध होता है, किंतु उस पुष्प में जो सुगंध होता है वो हमेशा नहीं रहता, वो मुरझा जाता है, सुगंध गायब हो जाता है। तो इसी प्रकार पुष्प में मधु भी होता है जिससे मधुमक्खी मधु लेते हैं, लेकिन वो भी शाश्वत नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से बहुत लोग स्वर्ग में जाके उपभोग करने के बारे में सोचते हैं, पर स्वर्ग का जीवन शाश्वत नहीं है। शाश्वत जीवन केवल भगवत धाम में है, वैकुंठ जगत में है, गोलक धाम में है। श्लोक नंबर 26। सर्वभक्षा द्विजावृत्तै
धृतविद्या तपोव्रतः वित्तदेहेन्द्रिया रामा याचका विचरन्वितः। तो विचरन्तु इह यहाँ पे कहा गया है कि ये ब्राह्मण केवल अपने शरीर पालन के लिए विद्या, तप तथा व्रतादि का आश्रय ले, इन्हें भक्ष का विवेक ना रह जाए, ये द्वार द्वार भिक्षा मांगकर अपने शरीर की तुष्टि के लिए धन की प्राप्ति करे। तो ये ब्राह्मणों को श्राप दिया नंदीश्वर ने। तो शिव जी वहाँ से चले गए थे। शिव जी नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद कुछ नहीं श्राप दिया दक्ष महाराज को, शांत रहे और चले गए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि ब्राह्मण भी आगे श्राप देंगे। तो नंदीश्वर का श्राप चल रहा है। उन्होंने श्राप दिया ब्राह्मणों को कि ये लोग शरीर पालन के लिए जो है विद्या या तपस्या या व्रत करेंगे। और ऐसा होता भी है, अभी ऐसा होने भी लगा है कि बहुत सारे ब्राह्मण आध्यात्मिक जीवन में उन्नति से ज़्यादा इसीलिए यज्ञ तपस्या करते हैं, इसीलिए पूजा कर रहे हैं ताकि घर का पालन पोषण करें, पैसा बहुत कमाएं। तो इस पर बुद्धि चला जाता है। और क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए उसका विवेक ना रह जाए, ये भी श्राप था। तो आपने देखा कि बहुत सारे ब्राह्मण हैं जो ब्राह्मण के हिसाब से सात्विक भोजन नहीं लेते हैं, भले ही मंदिर में पूजा कर रहे हो। तो हो सकता है वो गुटखा खा रहे हो या कोई बीड़ी पी रहे हो, या हो सकता है मांस भी खाए कोई। कहा नहीं जा सकता, जैसे प्याज लहसुन भी खाना मना है सात्विकता में, लेकिन कहा नहीं जाता क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। भगवान को भोग लगाए बिना नहीं खाना चाहिए। तो कितना प्योरिटी मेंटेन करना चाहिए मन का, शरीर का। तो ये श्राप के कारण ऐसा हो जाएगा, ऐसा नंदीश्वर ने कहा कि ब्राह्मणों के साथ ऐसा हो जाएगा। और वे द्वार द्वार भिक्षा मांगकर अपने शरीर की तुष्टि के लिए धन की प्राप्ति करें, ऐसा श्राप दिया। तो नंदीश्वर ने दक्ष को समर्थन देने वाले ब्राह्मणों को जो तीसरा श्राप दिया वो पूरी तरह कलयुग में लागू होता है, क्योंकि तथाकथित ब्राह्मण अब भगवान को समझने में कोई रुचि नहीं दिखाते हैं। वो बस हम ब्राह्मण हैं करके जो है कि हमारा ही हक है केवल, तो उसमें ज़्यादा है। ज़्यादातर ऐसे मिलेंगे आपको। और या जो है अगर कुछ दक्षिणा भी मांगते हैं तो अपने इंद्रियों के तृप्ति में या उसमें ज़्यादातर ब्राह्मण लगाएंगे, और प्योर ब्राह्मण बहुत कम रह जाएगा कलयुग में। तो ऐसा अभी दिखाई भी देने लगा है। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले ब्राह्मणों को बुलाकर डोनेशन दिया जाता था। राजा इतना डोनेशन देते थे कि वो छोड़कर जाना पड़ता था, बहुत सारा डोनेशन उनको लेके भी नहीं जा पाते। और कई बार राजा इतना गाँव दे देते थे कि उनको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, इतना गैया दे देते थे कि उनको आगे जाके और दान देना पड़ता था, इतना स्वर्ण दे देते थे। पर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये सब श्राप के कारण बदल जाएगा। तो ऐसा हो भी रहा है कलयुग में। तो दुर्भाग्यवश आधुनिक ब्राह्मण अथवा तथाकथित ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न ब्राह्मण अपने अपने जो व्यवसायिक कर्म थे कि यज्ञ करना है, व्रत आदि करना है, तो बहुत सारे ब्राह्मण के बेटा बेटी अब ये नहीं करते हैं, किंतु फिर भी वो अपना स्थान किसी को ग्रहण नहीं करने देते। वो बोलेंगे हम इस गोस्वामी परिवार से, हम इस ब्राह्मण परिवार से, लेकिन ब्राह्मणों जैसा वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। पुजारी का जैसे सेवा करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं बहुत लोग। तो शास्त्रों, श्रीमद् भागवत, भगवद गीता तथा अन्य वैदिक साहित्य में ब्राह्मणों के गुण बताए गए हैं। क्योंकि ब्राह्मण कोई ऐसा आनुवंशिक पदवी नहीं है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, ऐसे ब्राह्मण मानेंगे समाज उनको। ये क्वालिफिकेशन है। उस पदवी में आने के लिए उनको क्वालिफाइड बनना पड़ेगा। जैसे जज का बेटा जज नहीं बन सकता है, उनको क्वालिफिकेशन लेना पड़ेगा। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं, मैं भी डॉक्टर का बेटा हूँ तो मैं भी सर्जरी करूँगा, नहीं तो मर्डर हो जाएगा, क्योंकि सर्जरी का कोई ज्ञान नहीं है। तो ऐसे ब्राह्मण बने बिना कोई यज्ञ नहीं कर सकते। तो यदि कोई अब्राह्मण जैसे शूद्र कुल में ही कोई उत्पन्न क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने प्रामाणिक गुरु से उचित शिक्षा प्राप्त किया, तो वो ब्राह्मण बन जाते हैं, क्योंकि ये एक पदवी है, क्वालिफिकेशन है। तब क्या होता है, तथाकथित ब्राह्मण विरोध करते हैं, ये कैसे ब्राह्मण हम मान सकते हैं, ये कैसे यज्ञ कर सकते हैं। लेकिन हम पढ़ के आए हैं तृतीय स्कंद के अंतिम अध्याय में, 33 अध्याय में, कि जो भी प्रामाणिक गुरु से दीक्षित हो जाते, भले ही वो कुत्ता खाने वाले परिवार से भी पैदा क्यों ना हो,
और अगर उन्होंने ब्राह्मण तो प्राप्त किया, वो सब क्वालिटीज़ उन्होंने अर्जन किया है, तो वेद यज्ञ कर सकते हैं। लेकिन तथाकथित जो ब्राह्मण विरोध करेंगे, कैसे शूद्र कर सकते हैं, वो तो शूद्र परिवार में जन्म हुआ। लेकिन जन्म से कोई महान नहीं होते हैं, कर्म से महान होते हैं। तो नंदीश्वर द्वारा शापित ऐसे ब्राह्मण ऐसी स्थिति में है कि उन्हें भक्षा भक्ष का कोई विवेक नहीं रह गया, और इस मर्त्य देह तथा परिवार में भरण पोषण के लिए वो केवल जीवित रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे सिद्धांत की बहुत घोर निद्रा किया कि कोई जन्म से ब्राह्मण है। भगवान महाप्रभु तो स्वयं कृष्ण हैं, यानी कृष्ण ने निंदा किया। रामानंद राय से वार्तालाप के दौरान उन्होंने कहा कि मनुष्य चाहे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ हो, शूद्र कुल में, चाहे वो गृहस्थ हो या सन्यासी, यदि वो कृष्ण विज्ञान जानता है तो वो गुरु बन सकता है। किबा न्यासी शूद्र केने नय, किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र केने नय, जे कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण ने ही हमें बताया। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को क्योंकि विश्वास नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं, नहीं नहीं कैसे, वो तो शूद्र कुल में उत्पन्न हुआ, वो दीक्षा लेने से ही, इतना साल कृष्ण भक्ति करने से ही गुरु कैसे बन सकते हैं। या ऐसे सोचेंगे नहीं नहीं सन्यासी ही गुरु बन सकते, गृहस्थ कैसे गुरु बन सकते हैं, इस प्रकार का प्रश्न करेंगे। या वो बोलेंगे कि नहीं वशिष्ठ मुनि भी गृहस्थ थे, और अद्वैत आचार्य भी गृहस्थ थे, नित्यानंद प्रभु तो गृहस्थ ही गुरु बन सकते हैं, सन्यासी गुरु नहीं बन सकते। तो इस तरह का क्या होता है ना, एक कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि उनको प्रॉपर कन्विक्शन नहीं है महाप्रभु की बातों पर, तो इसलिए लोगों को भ्रमित भी करते हैं। लेकिन वो गृहस्थ हो सकता है गुरु, सन्यासी हो सकता है, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो सकता है, चाहे शूद्र कुल में या किसी भी कुल में, अगर वो कृष्ण विज्ञान को जानता है, गुरु परंपरा को फॉलो करते हैं, तो वो गुरु बन सकता है। चैतन्य महाप्रभु के कई शूद्र शिष्य थे, जैसे कि हरिदास ठाकुर मुस्लिम परिवार में जन्मे थे, लेकिन वो गुरु बने, और नामाचार्य बने, नाम के गुरु बने, तथा वो ऐसे गुरु बने कि जब माया देवी उनकी परीक्षा लेने आई, स्वयं माया देवी शिव जी की पत्नी, तो तब भी हरिदास ठाकुर जो है उनके सौंदर्य देखकर तस से मस नहीं हुए, देखकर, और उनके मुख से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे सुनकर माया देवी ने कहा कि आप मुझे ये हरे कृष्ण महामंत्र का दीक्षा प्रदान करें। आध्यात्मिक जीवन में दीक्षा लेना, मंत्र लेना गुरु से बहुत आवश्यक है। तो देवी माता कहते हैं कि मैं पहले विष्णु सहस्त्र नाम जो है वो मैं जप करती थी, पर एक दिन महादेव ने मुझे कहा कि आप राम नाम का जप करो, तो फिर मैं राम नाम का जप करती थी, और मुझे राम नाम जितना जप किया उतना ही मुझे उसमें आनंद आया, रस आया। और आज आपके मुख से कृष्ण नाम श्रवण करके अब मैं कृष्ण नाम से दीक्षित होना चाहती हूँ। तो जो स्वयं माया देवी ऐसा कहे, तो माया देवी को भी दीक्षा दिया। तो हरिदास ठाकुर भले ही मुस्लिम परिवार में जन्मो, कितने बड़े भक्त हैं आप समझिए जरा। और रामानंद राय भी शूद्र शिष्य थे। यहाँ तक कि सभी गोस्वामी, जैसे चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख छात्र थे, वो ब्राह्मण समाज से च्युत हो गए थे। जैसे कि रूप गोस्वामी हैं, सनातन गोस्वामी हैं, वो लोग बहुत अच्छे ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, लेकिन उस समय मुस्लिम राजा थे, और वो लोग इतने बुद्धिमान थे, उनकी बुद्धिमत्ता के कारण उनको प्रधानमंत्री बना दिया, या उनको फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। तो इस तरह से मिनिस्टर बना दिया, तो ब्राह्मण परिवार में ब्राह्मण समाज ने उनको बहिष्कार कर दिया था, और वो लोग एक प्रकार से मुस्लिम ही बन गए थे। क्यों? उनका दिखने में मुसलमान जैसा। और जैसे कि सनातन गोस्वामी जब बनारस गए थे और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जाओ बाहर एक साधु आया है लेके आओ, तो भक्त पहचान नहीं पाए, बोलते कोई साधु नहीं है, बोलते कोई भी नहीं है क्या, बोलते नहीं एक फकीर है, मुस्लिम फकीर है। तो ऐसा लुक हो गया था, नाम चेंज कर दिया था, साकर मल्लिक दबीर खास ये नाम था सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी का। तो ऑब्वियसली ब्राह्मण समाज से एक प्रकार से च्युत हो गए थे, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने कृपा करके उन्हें उच्च कोटि का वैष्णव बना दिया। यानी कोई भी ब्राह्मण बन सकते हैं, जन्म से ब्राह्मण नहीं माना जाता। श्लोक नंबर 27, तस्यैवं वदतः शापं
श्रुत्वा द्विजकुलाय वै भृगुः प्रत्याश्रिजच्छापं ब्रह्मदंडं दुरत्ययम्। इस प्रकार जब नंदीश्वर ने समस्त कुलीन ब्राह्मणों को शाप दे दिया तो प्रतिक्रिया स्वरूप भृगु मुनि ने शिव के अनुयायियों की भर्त्सना की और उन्हें घोर ब्रह्म शाप दे दिया। जब ब्राह्मण श्राप देते हो भी भृगु मुनि जैसे महान तपस्वी ब्राह्मण, तो उस ब्रह्म शाप से कोई नहीं बच सकता। व्यक्ति भले ही किसी भी प्रकार से मृत्यु प्राप्त हो, लेकिन ऐसे तेजस्वी ब्राह्मण के श्राप से या वैष्णवों के अपराध करके वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होना चाहिए, इससे बहुत नुकसान होता है। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, दुरत्यया शब्द का व्यवहार ब्रह्मदंड अर्थात ब्राह्मण द्वारा दिए गए शाप के प्रसंग में हुआ है। ब्राह्मण द्वारा दिया गया शाप अत्यंत घोर होता है, प्रबल होता है, इसलिए उसे दुरत्यया या दुष्कर कहा गया है। जैसा कि भागवत गीता में कृष्ण ने कहा है ना, मम माया दुरत्यया, मेरे माया को लांघना बहुत मुश्किल है, दुर्लंघ्य है, लेकिन जो मेरे भक्ति करते हैं उनके लिए बहुत आसान है, ऐसा कृष्ण ने कहा है। तो इसी प्रकार जब ब्राह्मण शाप देता है तो उसको पार करना, उसका कोई उपाय पाना दुर्लंघ्य हो जाता है। किंतु भगवत गीता में ये भी कहा है कि भौतिक लोक में कोई श्राप दे या वरदान दे, ये सब भौतिक सृष्टियाँ है और क्षणिक है, जब तक जीवन है तब तक रहेगा, उसके बाद खत्म है। तो चैतन्य चरितामृत से इसकी पुष्टि होती है कि जिसे भौतिक जगत में वरदान या शाप माना जाता है, वे दोनों ही वस्तुतः एक ही धरातल पर है। क्या धरातल है वो? भौतिक। इसलिए भक्तों को, कई भक्तों को श्राप दिया गया पर भक्तों को कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे कि चित्रकेतु राजा को जब वो गंधर्व बनते हैं तो उनको पार्वती मैया ने श्राप दिया था, पर वो अपने विमान से उतरे, प्रणाम किया, माता का स्वाप सहर्ष से स्वीकार किया और चले गए। तो शिव जी ने कहा कि भक्तों की सुंदरता देखो, इनके लिए श्राप वरदान एक जैसा है, वो बस कृष्ण भक्ति में लगे रहना चाहते हैं। और वित्रासुर असुर बने वो श्राप के कारण, लेकिन उसके बाद उनका उद्धार हो गया और उस समय उनको भगवान का फिर भी स्मरण था जब वो मर रहे थे। तो ये दिव्य स्थिति में रहते हैं भक्त हमेशा। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ लिखा है कि सर्वश्रेष्ठ मार्ग यही है कि शाप तथा वरदान से ऊपर उठा जाए और भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण की जाए तथा दिव्य स्थिति में रहा जाए। जिन लोगों ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है वे सदैव शांतिपूर्वक रहते हैं। ऐसे व्यक्ति ना किसी को श्राप देते हैं और ना कोई उनको श्राप देता है, क्योंकि वो इस तरह के कोई काम नहीं करते कि उनको श्राप मिले। यह दिव्य स्थिति है, भगवान कृष्ण की शरण में रहना। श्लोक नंबर 28। भवाव्रताधरा ये च तान् समनुव्रतः पाषण्डिनस्ते भवन्तु सच्चास्त्र परिपन्थिनः। जो शिव को प्रसन्न करने का व्रत धारण करता है अथवा जो ऐसे नियमों का पालन करता है, वो निश्चित रूप से नास्तिक होगा और दिव्य शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाला बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, तो ये श्राप है एक्चुअली उनका, भृगु मुनि का श्राप है कि जो शिव जी का व्रत तपस्या करेगा और नियमों को पालन करेगा तो वो नास्तिक हो जाएगा, यानी शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाला बनेगा। तो इससे हम देखते भी हैं कि कभी कभी शिव जी के जो भक्त हैं और शिव जी के आचरण को अनुकरण करते हैं, वो बोलते हैं शिव जी ने हलाल विष पिया तो हम भी गांजा पिएंगे या ऐसे भांग पिएंगे, मादक द्रव्य सेवन करेंगे। तो इसलिए यहाँ यह श्राप दिया गया कि जो ऐसा करता है वो पतित हो जाएंगे और वैदिक नियम में है ही नहीं कि नशा किया जाए, तो उसके विरुद्ध आचरण करने वाला होगा। यह कहा गया है कि शिव जी के ऐसे भक्त सच्चास्त्र परिपंथिनः अर्थात शास्त्र के निष्कर्षों के विरुद्ध चलने वाले होंगे। बिल्कुल शास्त्र में मांस खाना, नशा करना, जुआ खेलना, अवैध यौन संबंध मना किया गया है, फिर भी अगर कोई शिव जी का अनुकरण करते, नशा करते हैं तो निश्चित रूप से शास्त्र विरुद्ध है। शिव जी ने तो
कुछ भी कर सकते हो, तो हलाहल विष क्या पूरे पृथ्वी पूरे संसार को खा सकते हो, इतने पावरफुल है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम शिव जी का अनुकरण करेंगे। तो शिव जी का अगर हमें अनुकरण नहीं करना, अनुसरण करना है, तो शिव जी ने पद्म पुराण में पार्वती जी से कहा भी है कि 1000 विष्णु नाम, विष्णु सहस्त्र नाम जो है इसका इक्वल है एक राम नाम, और 3 राम के इक्वल है कृष्ण नाम। तो हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि आराधनानाम सर्वेशाम विष्णु आराधनाम परम, कि सभी आराधनाओं में श्रेष्ठ है विष्णु की आराधना। तो इसकी पुष्टि पद्म पुराण में हुई है। तो श्री भगवान द्वारा शिव को आदेश दिया गया था एक विशेष उद्देश्य पूर्ति के लिए कि आप निराकारवाद का प्रचार करें, आप जाके प्रथम शंकराचार्य बने। जिस प्रकार भगवान बुद्ध ने खुद अवतार लेकर भी शून्यवाद दर्शन का उपदेश किया था, तो ऐसे ही कुछ विशेष उद्देश्य से शिव जी को भी भगवान ने भेजा था। क्योंकि जो लोग वेद विरुद्ध है, जो लोग इतना मांस खाए बिना रह ही नहीं पा रहे हैं, तो भगवान बुद्ध तब अवतरित होते हैं और पहले अहिंसा परम धर्म सिखाते। सारे वेदों को साइड कर दिया कि अहिंसा ही परम धर्म है, ये सिखाते हैं। जब लोग अहिंसा तक पहुंच जाते हैं तब जाके ना वो वेदों को समझ पाएंगे थोड़ा बहुत। तब शंकराचार्य आते हैं, प्रथम शंकराचार्य। तो उन्होंने बुद्ध को फॉलो करने वालों को ही भारत से बाहर कर दिया और उन्होंने सारे वेदों को पुनः स्थापित किया। लेकिन स्थापित करते ही वो बोलेंगे भगवान साकार है, तो लोग विश्वास नहीं करेंगे ना, क्योंकि दिखते नहीं है, तो बोलते हैं भगवान निराकार है। तो इस तरह से प्रचार किया और फिर आए चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने हरि नाम का उपदेश दिया। तो शिव पुराण में ये उल्लेख है, शिव जी ने पार्वती जी से कहा है कि वे कलियुग में ब्राह्मण शरीर में मायावाद दर्शन का उपदेश देंगे, क्योंकि भगवान ऐसा आदेश देते हैं शिव जी को। तो इसीलिए सामान्य रूप से ये पाया जाता है कि शिव जी के जो उपासक है वो मायावादी होते हैं। और भगवान शिव ने स्वयं कहा है मायावादम असत शास्त्रम, असत शास्त्र, असत शास्त्र, सत शास्त्र क्या है? भक्ति का विज्ञान, भागवतम, अमल पुराण। असत शास्त्र का मतलब है जो मायावाद का शिक्षा प्रदान करे कि भगवान निर्विशेष है, निराकार है, ऐसा। तो भृगु मुनि ने शाप दिया कि शिव के आराधक इस मायावाद या असत शास्त्र के अनुयायी होंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, पर भगवत गीता से भी उनको समझ नहीं आएगा कि भगवान कृष्ण भगवान है। वो वही निकालेंगे, नहीं भगवान निराकार है। कोई भी शास्त्र पढ़ेंगे सब श्लोका का दूसरा मीनिंग निकालेंगे। तो इसके साथ ही शिव के उपासकों का एक संप्रदाय राक्षसी जीवन भी व्यतीत करता है। श्रीमद् भागवत तथा नारद पंचरात्र प्रामाणिक शास्त्र हैं जो सच शास्त्र की कोटि में आते हैं और ईश्वर साक्षात्कार में मार्ग प्रशस्त करता है, लेकिन असत शास्त्र ऐसा नहीं करते। श्लोक नंबर 29। नष्टा शौचा मूढ़धियो जटा भस्मास्थिधारिणः विशस्तु शिव दीक्षायां यत्र दैवं सुरासवम्। जो शिव की पूजा का व्रत लेते हैं वे इतने मूर्ख होते हैं कि वे उनका अनुकरण करके अपने शरीर पर लंबी जटाएं धारण करते हैं और शिव की उपासना की दीक्षा ले लेने के बाद वे मदिरा, मांस तथा अन्य ऐसी ही वस्तुएं खाना पीना पसंद करते हैं। कौन बोल रहे हैं? महान मुनि, भृगु मुनि। तो वे कह रहे हैं कि कई बार शिव जी को कॉपी करते हैं। हालांकि भगवान को कोई कॉपी नहीं कर सकते, महादेव है वो, लेकिन उनको कॉपी करते हैं। और कॉपी करके क्या करते हैं कि ठीक है हम लोग भी लंबे जटाएं रखेंगे, हम लोग भी ऐसे वस्त्र धारण करेंगे, हम भी शमशान का भस्म लगाएंगे और हम नशा करेंगे, तो मांस आदि खाते हैं। तो अनियमित जीवन बिताने वाले मूर्ख प्राणी मदिरा तथा मांस का सेवन करते हैं। तो ऐसा प्रभुपाद बताते हैं कि वो नित्य स्नान भी नहीं करते, गांजा पीते हैं। तो ऐसे आचरण से मनुष्य दिव्य ज्ञान से विहीन हो जाता है। श्लोक नंबर 30। ब्रह्म च ब्राह्मणं चैव यद्यूयं परिनिन्दथ सेतुं विधारणं पुंसाम् अतः पाषण्डमाश्रितः
भृगुमुनि ने आगे कहा कि चूंकि तुम वैदिक नियमों के अनुयायी ब्राह्मणों और वेदों की निंदा करते हो, इससे ज्ञात होता है कि तुम नास्तिकता की नीति को अपना रखी है। तो एक्चुअली नंदीश्वर ने ब्राह्मणों को श्राप दिया, जो ब्राह्मण भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। आपको याद है कि भृगुमुनि जब वैकुंठ गए, भगवान की छाती पर लात मारा, तो भी भृगुमुनि को भगवान ने कुछ नहीं कहा। वो इतने प्रिय होते हैं क्योंकि वो वेदों का प्रचार करते हैं, वेदों को प्रैक्टिस करते हैं। तो ऐसे ब्राह्मणों की अगर कोई निंदा करे, यहाँ तक कि वेदों की निंदा करे, तो ऑलरेडी वो नास्तिक है, ऐसा भृगुमुनि कह रहे हैं। तो भृगुमुनि ने नंदीश्वर को शाप देते हुए कहा कि वे सब इस शाप से नास्तिक होंगे ही, किंतु लगता है वो पहले ही नास्तिक पद में गिर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने वेदों की और ब्राह्मणों की निंदा की। वेद जो है वो सही सही निर्देश देते हैं कि आत्मा अनुशीलन तथा आर्थिक उन्नति के साथ ही इंद्रिय तृप्ति का नियमन कैसे किया जाए, जिससे अंततः भौतिक कलमश से छूटकर मनुष्य अपनी वास्तविक आध्यात्मिक पहचान में आ जाए कि मैं आत्मा हूँ। लेकिन जब मनुष्य शारीरिक कलमश में रहता है, तब तक कोई जल में रहने वाला प्राणी हो या ब्रह्मा हो, सभी लोग जो है जब तक भगवत ज्ञान को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो योनियाँ बदलते रहना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें मनुष्य जन्म मिला है तो ये सर्वोच्च सिद्धि है, सबसे बड़ा गिफ्ट है, क्योंकि वेद में वो मार्ग बताया गया है कि किस तरह से हम मनुष्य जन्म में आकर आध्यात्मिक जीवन बिताएं और अपने आप को ऊपर उठाएं। और ऐसे शिक्षा के कारण वेद हमारे माता तुल्य है। पिता कौन है? कृष्ण। और वेदों की ज्ञाता कौन है? ब्राह्मण। वो भी पिता तुल्य है क्योंकि वो कृष्ण के प्रतिनिधि है। इसीलिए यदि कोई वेदों को निंदा करते हैं या ब्राह्मणों की निंदा करते हैं तो नास्तिक के स्तर पर गिर जाता है। अहिंसा के सिद्धांत की स्थापना के लिए भगवान बुद्ध ने जैसे पहले अहिंसा का प्रचार किया, हिंसा को हटाने के लिए, फिर शंकराचार्य ने बुद्ध की शिक्षा ग्रहण करने वाले लोगों को बाहर किया, और फिर उन्होंने वेदों को स्थापित किया, और फिर चैतन्य महाप्रभु ने आके हमें हरि नाम का ज्ञान प्रदान किया। तो भगवान हमेशा प्रयासरत है, किसी तरह जो है जो समस्त प्राणी हैं, आत्माएं हैं, वो सब लोग भगवत धाम आए। तो भृगुमुनि ने कहा, ऐसा नहीं है कि तुम लोग मेरे शाप से नास्तिक बनोगे, तुम तो पहले से नास्तिक हो, क्योंकि तुमने तो ब्राह्मणों की निंदा की, वेदों की निंदा की, तो इसलिए तुम लोग निंदनीय हो, ऐसे कहते हैं। श्लोक नंबर 31। एष एव हि लोकानां शिवः पन्थः सनातनः यं पूर्वे चानुसन्तस्था स्थूर्यत्प्रमाणं जनार्दनः। वेद मानवीय सभ्यता के कल्याण की प्रगति हेतु शाश्वत विधान प्रदान करने वाले हैं, जिसका प्राचीन काल में दृढ़ता से पालन होता रहा। इसका सशक्त प्रमाण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं है, जो जनार्दन अर्थात समस्त जीवात्माओं के सुभिक्षु कहलाते हैं। तो वेद का गुणगान किया है भृगुमुनि ने, क्योंकि वेद में बहुत सारे ज्ञान हैं जो हमें इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर सकते हैं। तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने बताया कि सभी प्रकार के प्राणियों के वो जनक है, वो सर्वभूत का पिता है। बोलते मैं माता धाता पिता महा हूँ, मैं ही माँ हूँ, मैं ही पिता हूँ, मैं ही सबसे बेस्ट फ्रेंड हूँ, ऐसा कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है। और कुल मिलाकर 84 लाख योनियाँ हैं, लेकिन सभी का जनक कौन है? स्वयं कृष्ण है। इसीलिए जो जीवात्माएं हैं भगवान के अंशरूप है, भगवान की संतानें हैं। जो वेद है, वेद पुराण है, वे अपौरुषेय है, क्योंकि किसी मनुष्य ने नहीं लिखा उसे, ना किसी देवता ने लिखा है। यहाँ तक कि जो ब्रह्मा जी है, जो आदि जीव है, जो कृष्ण के विष्णु के नाभि कमल से प्रकट होते हैं, वो भी वेदों के लिखने वाला नहीं है, रचयिता नहीं है। इस संसार के प्रत्येक जीवात्मा में 4 अवगुण पाया जाता है: गलती करना, और एक वस्तु को दूसरा समझना यानी भ्रमित होना, दूसरों को धोखा देना या इंद्रियों
से अपूर्ण होना। किंतु क्योंकि वेद किसी मनुष्य या देवता ने नहीं लिखा है, वेद रचयिता ओरिजिनली भगवान कृष्ण हैं, तो इसलिए वे अपौरुषेय है, कोई पुरुष ने नहीं लिखा उनको, भौतिक पुरुष नहीं, वो आध्यात्मिक आदि पुरुष कृष्ण ने लिखा है। किसी ने आज तक या रिसर्च नहीं की कि वेद कब लिखे गए, क्योंकि इसका कोई रिसर्च नहीं है, सनातन है, सनातन काल से वेद है, क्योंकि ये कोई सजीव प्राणी द्वारा नहीं लिखे गए। बाकी जो भी ज्ञान पद्धतियाँ हैं, अन्य ज्ञान पद्धतियाँ सब दोषपूर्ण हैं, क्योंकि इसी भौतिक संसार के प्राणियों ने उसकी रचना की या देवताओं ने रचना किया। किंतु जो भगवत गीता है वो अपौरुषेय है, क्योंकि भौतिक सृष्टि के किसी मनुष्य देवता ने नहीं कहा, कृष्ण ने स्वयं अपने मुख से भगवत गीता कहा। और भगवत गीता में भगवान कहते भी है कि मैं ही 15.15 श्लोका है, 15 चैप्टर के 15 श्लोका, कि मेरे वेदिच्च सर्वैरहमैव वेद्य, वेदों का ज्ञाता भी मैं हूँ, वेदों द्वारा जानने के योग्य सबसे इम्पोर्टेंट मैं हूँ। तो वेदांत के वेदांत कृत बोलते, मैं वेदांत का संकलन करता हूँ। अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मेरे से सबका सृष्टि हुआ है, मैं सबका मूल हूँ। वेदों का संकलन करता ब्रह्मा भी नहीं है, कृष्ण स्वयं है। और श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है, तेने ब्रह्म हृदय, भगवान ने ब्रह्मा के हृदय में वैदिक ज्ञान का उपदेश दिया था। और अनादिकाल से भारत की सुसंस्कृत जनता वैदिक धर्म का पालन करती आ रही है। कोई भी वैदिक धर्म के इतिहास को बता नहीं सकता, तो इसलिए ये सनातन है। और अगर कोई वेदों की निंदा करते हैं तो ये नास्तिकता है, उनका पतन निश्चित है। वेदों को सेतु कहा गया है, पुल, भगवान तक पहुंचने का पुल है, जिससे हम अज्ञानता के सागर को पार कर जाते हैं। और ये अज्ञानता का सागर बहुत विशाल है, लेकिन अगर हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हम आसानी से पार कर सकते हैं। तो समाज में एक बुद्धिमान वर्ग है जो ब्राह्मण है, जो आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि दिखाता है, फिलॉसफी में, दर्शन में, आध्यात्मिक दर्शन में। तो इस प्रकार से एक ऐसा वर्ग है जो प्रशासन चलाने में, अन्य पर शासन करने में रुचि दिखाता है। सैनिक मनोवृत्ति वाले लोगों को क्षत्रिय कहा गया है, आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि वालों को ब्राह्मण कहा गया है। तो इसी प्रकार जो मनुष्य का ऐसा एक वर्ग भी है जो आर्थिक विकास चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, खेती बाड़ी करना चाहते हैं, गो पालन करना चाहते हैं, तो वो वैश्य है। और ऐसा वर्ग है जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है, ना ही क्षत्रिय की तरह बहुत पराक्रमी है, ना ही वो लोग कोई आर्थिक विकास या बिजनेस चला सकते हैं, लेकिन अन्यों की सेवा अच्छे से कर सकते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की। तो इन्हें श्रमिक वर्ग कहलाया जाता है। तो वेदों का पालन अगर करते हैं, भले ही कोई ब्राह्मण वैश्य हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी हो, उनका जो जो धर्म है उसी के हिसाब से अगर वो वेदों के पालन करते हुए भक्ति करे, तब तो वो उद्धार करेगा अपना। नहीं करेंगे तो वो पशुवत ही बने रहते हैं। तो श्लोक नंबर 32, तद्ब्रह्म परमं शुद्धं सतं वर्त्मा सनातनं विगर्ह्यात पाषण्डं दैवं वो यत्र भूतराट। ऐसे वेदों के नियमों की निंदा करके जो सत्पुरुषों के शुद्ध एवं परम पथ रूप है, अरे भूतपथी शिव के अनुयायियों, तुम निस्संदेह नास्तिकता के स्तर तक जाओगे। मतलब ऋगुमुनि कह रहे कि मुझे श्राप देने की जरूरत ही नहीं है, तुम लोगों ने वेदों की निंदा की, जो वेद माता तुल्य है भगवान तक पहुंचने का और सारे सत्पुरुषों का शुद्ध परम पथ है, तो इसलिए श्राप देने की आवश्यकता नहीं है, तुम लोग निश्चित रूप से नास्तिकता के स्तर तक गिर जाओगे, ऐसा कहते हैं। तो शिव जी को यहाँ पे भूत रात कहा गया है। प्रेत तथा तमोगुण से युक्त लोग भूत कहलाते हैं, और भूत रात का मतलब है कि जो उनके रखवाला है या सरदार है। और भूत का दूसरा अर्थ जीव को भी कहते हैं, और शिव जी को भौतिक जगत के पिता माना जाता है, तो वो समस्त जीवों के एक प्रकार से पिता है। किंतु यहाँ भृगु मुनि का जो अभिप्राय था बोलने का, कि जो निकृष्ट प्राणियों के सरदार से है, अर्थात जो नहाते नहीं हैं, बहुत जटाएं रखते हैं, बहुत सा नशा करते हैं, ऐसे व्यक्ति जो वेद और ब्राह्मणों का निंदा करते हैं,
वो नास्तिकता के निम्न स्तर तक गिर जाता है। तो नेक्स्ट लोग मैत्रेय मुनि कहेंगे। तो आज की कथा को हम यही विराम देते हैं। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।